राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसं मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। दुकूलमति कोमलम् कलयदेव कौशुम्भकम् निबद्धमधुमल्लिका ललितमाल्यधम्मिल्लकम् बृहत्कटितटस्फुरन् मुखर मेखलालङ्कृतम् कदानुकलयामि तत् कनकचम्पकाभम् महा बृहत्कटितटस्फुरन् मुखर मेखलालङ्कृतम् कदानुकलयामि तत् कनकचम्पकाभम् महा। अपार करुणामयी महापतित पावनी दासी वत्सला श्री स्वामिनी जू रसघन मोहन मूर्ति आनंद सिंधु राधा रसवर्ती श्री लालजू महाराज
तत्सुख भाव भाविता प्रतिपल श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने में निमग्न समस्त सहचरी वृंद श्री वृंदावन धाम धाम के खग मृग पशु पंछी रजरानी यमुना रस रानी लता इन सबको प्रणाम करके इन सबकी कृपा याचना करते हुए श्री वृंदावन नित्य विहार रस की वार्ता कथन श्रवण करते हैं। श्री स्वामिनी जी की अपार कृपा हुई तो अपने लोगों को धाम का वास, धाम का आश्रय और श्री स्वामिनी जी और लाल जी की रसमय वार्ता कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। नहीं तो भगवती माया का ऐसा प्रभाव है, किसी न किसी प्रकार से नाम से हटा देना, धाम से हटा देना, लीला श्रवण से हटा देना, लीला कथन से हटा देना, यही इनकी सेवा है। भगवती माया की यही सेवा है कि प्रभु के नाम जप से हटा देना, प्रभु के रूप चिंतन से हटा देना, प्रभु की लीला कथा श्रवण से हटा देना और कथन से हटा देना और विषय चिंतन करने में सदा ही सरसता का अनुभव कराना, ये माया का कार्य है। प्रभु की जब कृपा उदय होती है तो हृदय में भक्ति भाव का अंकुरण होता है और सतत नाम जपने की हृदय में एक चेष्टा उदय होती है। थोड़ा सा एक आकर्षण होता है, थोड़ी सी एक टान हृदय में प्रकट होती है, हम भी भजन करें, हम भी भगवत चर्चा करें, हम भी भगवत चर्चा श्रवण करें, हम भी धामवास करें। एक कृपा से ऐसा होता है। जिसके हृदय में इस कृपा का अंकुरण हो रहा है महाभाग्यशाली है। बस सावधानी रखते रहें कि कोई ऐसी हमसे त्रुटि न हो जाए जिससे हमारे हृदय में जो भाव चाव उदय हुआ है ये क्षीण होने लगे। प्रपंच का विस्तार करने वाली माया जहां से अपना काम बनना होता है वहीं अश्रद्धा और दोष दर्शन कराती है और भगवान की प्राप्ति कराने वाली भक्ति प्रबल श्रद्धा और विश्वास प्रकट करती है। जहां श्रद्धा और विश्वास की कमी होने लगे तत्काल अपने को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करे कि अपने अंतःकरण में कि कौन सा ऐसा दोष हमारे हृदय में प्रकट हुआ जो हमारे श्रद्धा और विश्वास को नष्ट कर रहा है। यदि श्रद्धा विश्वास प्रतिपल बढ़ता गया, कोई अपराध न बना, तो ये भगवत मार्ग जो वृंदावन का रस है ये बहुत शीघ्र अनुभव में आ जाता है, क्योंकि ये कृपा का देश है। बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगता है। जब हम प्रमादग्रस्त होकर के मनमानी आचरण करने लगते हैं तो कृपा की तरफ हमारी अंतर्दृष्टि नहीं होती, बहिर्दृष्टि विषयों की तरफ होने के कारण जो हम पर कृपा है उसकी अवहेलना हो जाती है। इसीलिए साधन करते हुए बहुत समय हो जाता है पर आनंद सिंधु प्रभु से अपनापन नहीं हो पाता। बिना अपनापन हुए उनके सुख का अनुभव कैसे हो सकता है। जहां अपनापन होता है वहीं सुख का अनुभव होता है। संसार में अपनापन है, शरीर में अपनापन है, अंतःकरण में अपनापन है, तो इसी में सारी चेष्टाएं करते हुए हम सुख की खोज कर रहे हैं। यदि प्रियालाल के चरणारविंद में अपनापन हो, हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाए तो हम ऐसी सुखमय लीलाओं का दर्शन करें जो श्रवण करते हैं। सोचो, श्रवण करने में ऐसा भाव है। यदि कहीं हमारे मानस पटल पर ये श्री वृंदावन धाम की शोभा, ये रूप सिंधु प्यारी जो और प्यारे जो स्फुरित हो जाए तो क्या होगा, कैसा आनंद होगा, कैसा उन्माद होगा। ये भावना एकांत में करनी चाहिए कि जिनकी हम चर्चा सुनते, जिनका नाम इतना मीठा, जिनकी चर्चा इतनी मीठी, अगर वो हमारे मानस पटल पर आ जाए तो कैसा महासुख होगा, कैसी अद्भुत प्यारी जो है। दुकूलमति कोमलम कलये देव कौसुंभकम निबद्ध मधुमल्लिका
ललित माल्यधम मिल्लकम। अत्यंत कोमल, दुकूल मति कोमलम, अति कोमल। कैसा दुकूल धारण किए हुए है प्यारी जो? बोले अत्यंत कोमल है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी लाडली जो है। कौशुंभकम, लाल रंग का, लाल रंग का सुंदर कोमल दुकूल धारण किए हुए हैं प्यारी जो। निबद्ध मधुमल्लिका ललित माल्य धम्मिल्लकम, बहुत सुंदर सुंदर बासंती मल्ली के पुष्पों की प्यारी जू की बेणी गूंथी गई है। और बृहत कटि तटस्फुरन मुखर मेखलालंकृतम, विशाल नितंब है जिसमें दमकती हुई शब्दायमान करधनी धारण किए हुए है, मेखला धारण किए हुए है। और कैसी है स्वामिनी जू? तत्कनक चंपकाभम महा, श्री स्वामिनी जू के श्री अंगों से स्वर्णिम आभा प्रकट हो रही है, चंपक पुष्प जैसी आभा प्रकट हो रही है। और प्यारी जू और प्यारे जू रास मंडल में विराजमान है। पीछे प्रसंग रास रचना का श्रवण करते हुए वहीं विश्राम हुआ था। कदा रासे प्रेमोन मदरस विलासे भूतमये, दिशोर्मध्ये भ्राजं मधुपति सखी वृंदवलये, मुदान्तः कान्तेन स्वरचित महालास्य कलया, निसेवे नृत्यन्तीं व्यजन नव तांबूल सकलैः। जिनके श्रीअंगों से तपाए हुए स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही है, चंपक पुष्प जैसी जिनके श्रीअंगों की आभा है, जो कशुंभी रंग की साड़ी धारण किए हुए है, जो विशाल नितंबों में करधनी धारण किए हुए है, श्री चरणों में नूपुर धारण किए हुए है, ऐसी परम सुंदरी श्री लाडलीजू और श्री लालजू रास मंडल में विराजमान है। एक तरफ श्री लालजू महाराज और एक तरफ श्री लाडलीजू, और आसपास मंडलाकार समस्त सहचरीगण प्रेम के उत्कट मद से भरे रस में विलास से युक्त रास में मंडल के भीतर मध्य में स्वयं उद्भावित नृत्य कला द्वारा हर्षपूर्वक ये जोड़ी नृत्य कर रही है। श्री स्वामिनी जी की मैं कब ऐसा सौभाग्य होगा कि ऐसे मंडलाकार सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम अद्भुत उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, छोटी छोटी पसीने की बूंदें उनके भाल पर आ गई है, और हम पंखा लेकर व्यजन लेकर उनको हवा करेंगे। ऐसा हमें सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि श्री स्वामिनी जी को छोटी छोटी पान की बीड़ियां रच करके उनको पवाएंगी। ऐसा कब सौभाग्य होगा कि हम ऐसा दर्शन करेंगे। प्रशमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दयितांसे संवलत बाहुपासे, तदति ललित रासे करहि राधा मुपासे, पुलकित दयितांसे संवलत बाहुपासे, तदति ललित रासे करहि राधा मुपासे। हमारा ऐसा कब सौभाग्य होगा
कि जहां सुगंधित चूर्ण, अद्भुत अद्भुत पुष्पों का पराग ये बिछा हुआ है, और जहां प्रेम अपनी पूर्ण सीमा से प्रकाशित हो रहा है, हमारी प्यारी जू और प्यारे जू जिस रास मंडल पर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर बारीक पिसा हुआ सुगंधित चूर्ण और पुष्पों की गादी, पुष्पों का पराग बिछा हुआ है, संपूर्ण सीमा से प्रेम प्रकाशित हो रहा है, अर्थात महाप्रेम। ऐसा श्री वृंदावन का ये जो अद्भुत श्री प्रिया प्रीतम का रास मंडल है, महाप्रेम प्रकाशित हो रहा, चरम सीमा का प्रेम प्रकाशित हो रहा है। मधुराति मधुर हास परिहास करते हुए युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं, जहां देदीप्यमान आभूषणों की झंकार हो रही है, जहां प्रिया प्रीतम के कंधे रोमांचित हो रहे हैं और उनकी भुजाएं एक दूसरे के चारों ओर लिपट रही हैं, ऐसे उस अतिशय रमणीय रास में नृत्य करती हुई इस जुगल जोड़ी की मैं कब उपासना करूंगी, कब मैं अपनी प्यारी जू के चरणारविंद की उपासना के बल से ऐसा सुंदर दर्शन कर पाऊंगी। यदि हमारे हृदय में ऐसी ललक है कि हम भी इस रस का दर्शन करें, हम भी इस आनंद में डूबें, तो सबसे पहले हमें सावधानी ये रखनी है कि हमें किसी संत का आश्रय लेकर के, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर, रसिक महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से अपने मन को चलाना होगा। जब हम किसी संत के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, जब उनके हम प्रभाव को सुनते हैं, तो हमारा मन होता है कि हम इन संत की शरण में जाएं और उनके चरणों के आश्रित होकर भगवत भजन करें। पर जहां हम उन पर दोष वाली बातें सुनते तो हमारी अश्रद्धा हो जाती है, और ये कलिकाल है, प्रायः अश्रद्धा ही बढ़ेगी। श्रद्धा का नाश करने वाले ही आचरण देखने और सुनने में आएंगे। हमें अपना काम बनाना है। संत का परिचय स्वयं श्री भगवान ही करा सकते हैं या वो संत स्वयं करा सकते हैं। जो भगवत प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा पुरुष हैं, वो कृपा करें तो हम उनका परिचय जान सकते हैं, या स्वयं श्री भगवान जना दें। या तीसरा एक साधन है भजन। हम खूब नाम जप करें। पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता किसी संत आदि या भगवंत के विषय में, तो बाबा पूछते तुम कितना नाम जप करते हो? बोले बाबा ऐसे ही 2-4 माला जप लेते हैं। बोले अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं, 1 लाख रोज नाम जप करो कम से कम, और समय बता देते, आप इतने महीने नाम जप करो, फिर आओ, फिर हम तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। तो आप इन पवित्र अंतःकरण वाले भगवत स्वरूप महात्माओं का परिचय कैसे जान सकते हैं? 3 बात है, या तो भगवान परिचय बता दें, या वो संत स्वयं कृपा करके अपना परिचय बता दे। वो परिचय बताना वाणी से नहीं होता, वो प्रभाव होता है। हमारा हृदय प्रतिपल उनके प्रति समर्पित होता चला जाएगा। वाणी से समझाना तो कहीं न कहीं पाखंड भी हो सकता है, बाहरी दिखावे में कहीं न कहीं छलावा भी हो सकता है, लेकिन संत यदि अपना परिचय कराना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अंतःकरण का परिवर्तन करते हैं। यही है उनका परिचय। आपका हृदय स्वीकार कर लेगा कि हम जिस खोज में थे वो यही है। या फिर आपका इतना भजन हो कि संपूर्ण मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवत देश में प्रवेश हो गया हो, तो आप परिचय अर्थात संत बन के ही संत का परिचय या भगवंत परिचय बता दें। तो हमें सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अखिल लोक चूड़ामणि दीन बंधु, आपने शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि बिना संत के हमारा प्रेम या हमारी प्राप्ति नहीं होती। तो हे नाथ, आप ही अपने संत का परिचय बता दें। हम में सामर्थ्य नहीं है
कि हम संत की खोज कर सके, आप कृपा करके हमें अपने संत का परिचय बता दीजिए, या आप संत रूप से आप ही हमें मिल जाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जब प्रभु रीझ जाएंगे तब आपको किसी संत से संबंध करवा देंगे, परिचय करा देंगे, और उस परिचय का फल होगा आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल चाह, उत्साह। जो संसार का त्याग बहुत ही कठिन है, वो हंसते हंसते खिलवाड़ में त्याग हो जाएगा। यही संत महापुरुषों की महिमा होती है कि जिन विषयों का, जिन संबंधों का, जिन पद प्रतिष्ठा का त्याग करने की बात सोचने में हृदय घबरा जाता है, जिन भोगों की प्राप्ति के लिए, जिन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन लगा दिया जाता है, संतों के संग से ऐसे खिलवाड़ में उसे त्याग दिया जाता है। ये चमत्कार संतों का। ऐसी हंसी खेल हो जाता है इस संसार का त्याग करना, हंसी खेल हो जाता है। यदि हमें संतों का संग प्राप्त हो गया है, ना हो तो भगवान से प्रार्थना करो। बिल्कुल ध्रुव सत्य समझ लो, जिसके जीवन में संत का प्रवेश नहीं है, वो अनंत का परिचय प्राप्त ही नहीं कर सकता। संत का मिलन भगवत कृपा का उदय है। अब मुई भा भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है यदि हमें संत समागम प्राप्त होता है। अब हम सावधानी कर लें कि उनके वचनों का हम पालन करें। यदि आप संत समागम कर रहे हैं और आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें और भजन न करें और सोचें कि ये सिद्ध संत हैं, इनके कृपा विलास से हमारा काम बन जाएगा, तो असंभव। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से निज परिकर के जन कहते कि भाई जी, हमें अतरे दिन ये प्रभाव देखने को मिलता है कि आपके सामने ठाकुर जी खड़े हैं, आप ध्यान में उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा प्रकट होता था भाई जी के। ऐसा होता था कि पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी प्रश्न करते थे, इस समय प्रभु कौन सी पोशाक पहने, भाई जी वर्णन करते थे। हाँ, ऐसे निजी परिकर के साथ विराजमान भाई जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। आज भी उनके जो वाणियों से नए नए साधकों को ऐसा बल मिलता है कि बहुत शीघ्र विषय त्याग करके भगवत आराधन में लग जाते हैं। बड़ा चमत्कार है भाई जी की वाणी का, आज भी पीछे होता रहा और आगे होता रहेगा। इन महापुरुषों का यदि जीवन देखना है तो उनकी वाणी है। जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी का क्या स्वरूप है, क्या उनकी महिमा, क्या तो आप साधक संजीवनी पढ़िए। स्वामी जी का जीवन है साधक संजीवनी, भाई जी का जीवन है भाई जी की वाणी। महापुरुषों का जीवन, उनकी जीवनी जो है वो उनका अनुभव, उनका समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त तप उनकी वाणी में विराजमान। आप वाणी पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। भाई जी महाराज से प्रार्थना की कि आप चाहे तो आप हमें राधा कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। ऐसा भावावेश होता भाई जी को। ऐसा कितने